हेलो स्टूडेंट, यूनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यानी इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इसके एप्लीकेशन को क्या करेंगे, समझेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स लेंगे एक्सरसाइज यानी 1.1 में। तो आज हम पूरा न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराएंगे, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके एक एप्लीकेशन यानी क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, सॉल्यूशन लिखूंगा। अब इसमें देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, यानी इसमें कौन सा पूर्णांक लेना है, विषम पूर्णांक संख्या हमें क्या करना है, लेना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, ठीक है, जिसमें यानी देखिए यहाँ पे 6 है, ये किसकी वैल्यू होगी, b की, ठीक है, जिसमें 6 से भाग करने पर भागफल q और शेषफल r आता है। और r की वैल्यू मैं जहाँ क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना बच्चों, r की वैल्यू मैंने ऐसा बताया था, ये b लिखेंगे और यहाँ क्या होता है, 0 होता है। तो ध्यान देना, मैंने r लिखा और b की वैल्यू कितनी है, 6 है और यहाँ क्या लिखेंगे, 0। क्लियर है बच्चों। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यानी a में हम लोग किससे भाग कर रहे हैं, 6 से, यानी भागफल क्या आ रहा है, q आ रहा है और शेषफल क्या आ रहा है, r आ रहा है। तो इसको देखिए, a मैं यहाँ लिखता हूँ और b यानी b वाली वैल्यू यहाँ मैं लिखता हूँ और यहाँ क्या आता है, q आता है और यहाँ पे क्या आता है, r। अब ध्यान देना बच्चों, मैं a बराबर क्या लिखूँगा बताओ, यानी 6 इंटू कितना, 6 इंटू q और प्लस मैं क्या लिखूँगा, r, ठीक है। अब ध्यान देना, r की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल 0 हो सकता है, यानी 6 से क्या होना चाहिए, r की वैल्यू 6 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना तो इक्वल होना चाहिए। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5। अब बताइए 6 होगा, 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेस देन का यूज़ किया है, यानी 6 बड़ा है किससे, r से, और यहाँ इक्वल का सिंबल भी नहीं लगा है, इसलिए मैं क्या लिखूँगा, यानी 0 से लेके कहाँ तक, 5 तक। क्लियर है बच्चों। यानी r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, यानी 0 से लेके 5 तक मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो बच्चों इसको मैं यहाँ पे रफ करूँगा, इसके बाद इसको बारीक से हम समझते हैं। ध्यान देना बच्चों, अब मैंने यहाँ पे लिखा था a और यहाँ मैंने क्या लिखा था, 6 लिखा था, यहाँ q लिखा था, यहाँ क्या लिखा था, r। अब मैं a बराबर 6q और प्लस मैं क्या लिखूँगा, r, और r की वैल्यू मैं जहाँ मैंने r की वैल्यू क्या क्या लिया है, यानी क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं स्टेप फर्स्ट में मैं लिखूँगा क्या, यदि, ध्यान देना बच्चों, यदि r बराबर कितना ले लूँ, 0, यदि r बराबर मैं कितना लेता हूँ, 0 हो तो, यदि r बराबर कितना हो, 0 हो तो a बराबर कितना। अब इसमें आपको रखना पड़ेगा कहाँ पे, r के स्थान पे वैल्यू रखना पड़ेगा।
तो देखिए 6 इंटू क्यू यानी 6 क्यू प्लस 0 यानी 6 क्यू प्लस कितना 0 यानी मिला कितना 6 क्यू मिल गया। ध्यान से समझिए। अब इसके बाद आपका स्टेप आता है सेकंड, स्टेप सेकंड। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यानी यदि r इक्वल टू मैं क्या ले लूँ 1 ले लूँ, r इक्वल टू 1 हो तो a बराबर कितना मिलेगा 6q प्लस 1 यानी कितना आएगा 6q प्लस 1 ही आएगा। इसके बाद देखिए आपका स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड क्या होगा, लिखेंगे यदि r बराबर कितना हो जाए 2 हो तो a बराबर कितना होगा 6q प्लस कितना 2। तो आप अगर इसमें अगर 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यानी यहाँ क्या मिलेगा 3q प्लस कितना 1। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लोग क्या लिखेंगे, आप r की वैल्यू आप बारी बारी से रखते जाइए। r की वैल्यू आप कितना लेंगे 3 लेंगे, 3 हो तो a बराबर मैं क्या लिखूँगा 6q प्लस कितना 3। अगर आप इसमें 3 कॉमन निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं, बट ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है तो इसलिए मैंने कॉमन निकाला। अब इसके बाद आता है आपका स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यदि r बराबर कितना हो जाए 4 हो तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6q प्लस कितना 4। इसी प्रकार हमारा क्या होगा स्टेप नंबर 6 होगा। स्टेप 6 क्या होगा, यदि r की वैल्यू क्या हो जाए 5 हो तो a की वैल्यू क्या मिलेगा 6q प्लस कितना 5। क्लियर है बच्चों। यानी r का मान आप पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तक। इतना आप स्टेप कर लीजिए। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट को हमें ध्यान से समझना है, कौन सी विषम संख्या है और कौन सी सम संख्या है। तो देखिए अगर मैं इस संख्या की अगर बात करूं 6q तो ये क्या होगा एक सम संख्या है, यानी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। और इसके बाद देखिए ये वाली जो संख्या है ये क्या है एक विषम संख्या है। क्या है एक विषम संख्या। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 6q प्लस 2 की बात करूँ, यहाँ देखिए इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये वाली जो संख्या होगी एक सम संख्या होगी। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये वाली जो संख्या है एक आपकी विषम संख्या है। इसी प्रकार ये क्या होगा सम संख्या और ये क्या होगा एक विषम संख्या। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा था कि यानी 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है। यानी और जितनी भी संख्याएं बच रही हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी नहीं होंगी। तो यानी इस रूप की ये संख्या नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ध्यान देना बच्चों, यहाँ मैं लिख सकता हूँ चूँकि 6q कामा 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस कितना 4 के रूप का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक धनात्मक समपूर्णांक संख्याएं हैं। क्योंकि क्या है ये धनात्मक समपूर्णांक संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पे तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यानी 6q प्लस 1
देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 + 1 या 6 + 3 और फिर कितना, या मैं लिख सकता हूँ 6 + 5 के रूप का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। क्लियर है बच्चों? और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। तो यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के एप्लीकेशन में हम इसी प्रकार लगाएंगे। जितने सारे क्वेश्चन होंगे आप इसी प्रकार लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एनसीईआरटी के जितने भी यानी 1.1 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।